ओके, तो हम लोगों ने, मैं बता रहा था कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ा, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने देखा कि जी हमारे पास जो मसल फाइबर का रीजन है, ठीक है, और मायोफिब्रिल का जो रीजन होता है डिस्कोस, तो हम इनको अगर इलाज करते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में होता ही है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डार्क और लाइट रीजन में आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट में, जिसमें हमने कहा था कि जी एक हमारे पास डार्क रीजन होता है, फिर हमारे पास लाइट रीजन होता है, डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट है। ये डार्क लाइट क्यों होता है ये भी हमने देखा था। ये हमारे पास हमने देखा था कि जो लाइट रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ थिन फिलामेंट की वजह से होता है। और वो जो थिन फिलामेंट है हमारे पास, वो हमने देखा कि जी हमारे पास वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आ जाता है। और इसकी तरह हमने कहा कि जी हमारे पास जो एक्टिन है उसके ऊपर जो है वो हमने कहा था कि इस तरह से जी MBS साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक हो गया, जो कि नॉर्मली असिस्ट कर रही होती है, आप कह सकते हैं, मूवमेंट के अंदर। ठीक है, और जब मूवमेंट होनी होती है यानी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा कि हमारे पास जो हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयंस होते हैं, जो कि एक्चुअल में ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। ट्रोपोनिन पे जो है वो इस ट्रोपोमायोसिन को स्लाइड करती है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती थी, और वो मायोसिन के साथ जो है वो बाइंड कर जाती थी ग्लोबुलर हेड्स के साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने कल देखा था। हमने कहा था कि जी हमारे पास ये मसल सेल है, ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा था ए बैंड होता है, आई बैंड है, फिर हमने कहा था कि ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या था, ट्रांसफर ट्यूब्यूल थी। और ट्रांसफर ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास इस तरह से इनसाइड एम्बेडेड है कि इसकी सराउंडिंग में जो है हमारे पास इस तरह से, मैंने बताया था क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जब मैसेज ने यानी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ब्रेन से इंपल्स क्रिएट होती है, और वो इंपल्स आके क्या करती है, इस ट्यूब्यूल्स से जो फर्दर हमारे पास रिलेटेड जो कैल्शियम आप कह सकते हैं आयंस होते हैं, उनकी सिक्रीशन कराता है। कैल्शियम आयन हमने कहा था वो बाइंड करता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो ए बैंड होता है, ठीक है, और उस ए बैंड के अंदर हमने कहा था ये ए बैंड डार्क होता है, और हमने कहा था कि इसके अंदर एक लाइट रीजन होता है, ठीक है, जिसको हमने एच जोन कहा था। फिर उसके अंदर हमारे पास एक डार्क लाइन होती है जिसको हमने एम लाइन कहा था। फिर हमने कहा था कि हमारे पास इधर जो है वो आई बैंड है, और हमने कहा था आई बैंड हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, डार्क आप कह सकते हैं रीजन जो है आप कह सकते हैं मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हमने जी लाइन कहा था। और फिर हमने कहा था कि ये कंटिन्यूसली होता है, और जी लाइन सक्सेसिव टू जी लाइंस हमारे पास क्या बना देती हैं, सार्कोमेर बना देती है। ये हमने देखा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हमने देखा जी कि जो हमारे पास थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो डार्क रीजन होता है वो इस थिक फिलामेंट की वजह से होता था, ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास थिन रीजन है, ठीक है, और इसी तरह से ये मैंने यहाँ पे ऊपर एक अलग से भी बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये जी एक्टिन है, जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पे क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट मौजूद होती है, और इसको कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। तो जब जब हमारे पास जो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करना होता है मसल ने, तो मैंने बताया था कि कैल्शियम आती है, ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाई थी कि कैल्शियम विल बाइंड विद TNC, ट्रोपोमायोसिन विल स्लाइड, MBS विल एक्सपोज, सो दैट मायोसिन विल बाइंड विद एक्टिन एट MBS यानी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये 4 डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं हो रहे होते हैं, या आपने माइंड में बिठाना है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया, ठीक है, आपको ओपनली क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे तो ये मैंने बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पे ये आपस में कनेक्शन बना लेता है, क्रॉस लिंक बन जाता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो मायोसिन है ये क्या करती है, सेंटर की जानिब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, और ये जो है ये इसके इनसाइड जो है ये जो स्पेसिस होती हैं, एच जोन वाली जगह थी, ये इनके अंदर इस तरह से जो है वो मूव कर जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से, इधर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमने देखा था, और इसको फिर डायग्रामेटिकली हमने ऑब्जर्व किया था कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से ये हमें मिला था। हमने कहा कि क्या होता है कि जी लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आ जाती है, और
जो एच जोन है वो हमारे पास डिसअपेयर हो जाता है, ठीक हो गया, और एम लाइन जो है वो एज इट इज जो है वो आप कह सकते हैं हमारे पास रहती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, मैंने इसलिए रिवाइज किया सो दैट आप लोगों को एक जो है वो इस हवाले से कोई परेशानी ना हो याद रखने में। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं आगे अब बताने लगा हूँ वो हमारे पास आएगा, यहाँ भी बता देता हूँ, वो हमारे पास है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक है। यानी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसके हवाले से, और ये वही चीज ही है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, बस इसको एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। और किस तरह से हमारे पास होता है, तो ये देखिएगा जरा, ये देखिए जी, मैंने बुक के डायग्राम यहाँ पे ऐड की है, दैट रिप्रेजेंट द, आप कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, ये कहाँ से शुरू होता है, इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम हियर, हियर इट इज एक्चुअली सेइंग देयर इज रेस्टिंग स्टेज। अब होता क्या है, अगर इसको आप गौर से देखें और इसको देखें तो ये क्या है, मायोसिन, ये एक्चुअल में वही जगह है, ये वाली, ये इसने ना जो डायग्रामेटिकली जो शो किया है, ये यहाँ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको गौर से देख लेना, इस सर्कल को, ठीक है, क्योंकि इस साइड से दिखा देता हूँ, इस सर्कल को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि जो टर्मिनल है थिन फिलामेंट के, और हमारे पास जो आप कह सकते हैं मायोसिन के हेड है, ठीक है, वो किस तरह से हुए होते हैं, ठीक है। तो वो हम जो है वो देखेंगे, ठीक हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं, ये देखिए जी डायग्राम, अब इस ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास हम बात करते हैं कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। आपने इसको गौर से अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ये वही स्ट्रक्चर है थिन फिलामेंट का, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको नजर आ रहा है हमारे पास कि जो आपका है एक्टिन है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको नजर आ रही है ये ट्रोपोमायोसिन है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ट्रोपोनिन है, ठीक। अब हमने देखा कि जी हमारे पास जो है ये मायोसिन का हेड है। अब मायोसिन का जो टर्मिनल होता है, मायोसिन के टर्मिनल पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये ऑलरेडी अटैच हुए होते हैं, ठीक हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गए, अटैच हुए होंगे। अब मसल ने मूव कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कैल्शियम आयन आता है। अब ये देखें बी क्या है, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, ठीक हो गया। कैल्शियम आई, ये वही स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन दे रहा है जो मैंने आपको ये लिखवाई थी पहले लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था हमारे पास कि ये मैंने आपको क्या बताया था, कैल्शियम विल बाइंड विद TMC, tropomyosin will slide, MDS will expose, myosin will bind to actin, ठीक है। ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक हो गया। तो हमारे पास याद रख लीजिएगा, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, अब कैल्शियम ने बाइंड करना है यहाँ ट्रोपोनिन के साथ, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करती है, बाइंड करेगी, तो अब ये अगर देखो यहाँ इस डायग्राम को देखेंगे और इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है जिसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर लिया है। ये जो है ना, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई, एक्सपोज हो गई है। इससे क्या होता है कि मायोसिन का जो हेड है ये इमीडिएटली बाइंड कर जाता है किसके साथ, उस MBS के साथ। अब बाइंडिंग होगी, जैसे बाइंडिंग होगी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये जो मायोसिन है, ये देखिए एरोस देखिए, ये मायोसिन क्या कर रही है, अपने सेंटर की जानिब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब इसने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यही उसने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे बाइंडिंग हो गई तो पावर स्ट्रोक अकर्स द सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट, ADP एंड AD डिसोसिएट। जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि ये देखिए, पहले ये यहाँ था इस रीजन के ऊपर, अब ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन की, किसने, मायोसिन ने, ये याद रखना है, मायोसिन विल कॉन्ट्रैक्ट,
मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही रिमूव होंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक हो गया। यानी ये हमारे पास लेट्स सपोज थिक फिलामेंट था, ठीक है, इस तरह से मैं ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिएगा जरा, ये यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये हमारे पास, देन हमारे पास मैं सिर्फ 3 बना देता हूँ ताकि आपको याद रखने में कोई मसला, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी जी मायोसिन थिक, ये हो गया हमारे पास थिन फिलामेंट, ठीक हो गया। अब स्टार्ट में क्या हो रहा है, मसल ने ब्रिज बनाया बिकॉज ऑफ द कैल्शियम, ये इस तरह से क्या करेगा, ब्रिज क्रिएट कर लेगा। जब ये इसने ब्रिज क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास सी लाइन। अब क्या होगा कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मायोसिन विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे मायोसिन क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसके साथ लगे होते हैं एटीपी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह से ये है थिक फिलामेंट, ठीक हो गया। और उस थिक फिलामेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जो थिन फिलामेंट था ये उसके अंदर की जानब ऐसे जो है वो मूव कर जाएगा, ऐसे, ठीक हो गया। ये इस तरह से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। और ये वाला जो आई रीजन था, जी लाइन थी, ठीक है, ये एक दूसरे के पास आ जाती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब ये देखो, ये कब होगा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये सिचुएशन होगी, हमने इसको वापस इस सिचुएशन में भी लेके जाना है। देखो ना, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो देयर मस्ट बी रिलैक्सेशन आल्सो। तो अब ये हमारे पास वापस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये जो कनेक्शन बन गया है मायोसिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन के साथ, इसको हमने तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एटीपी यूटिलाइज करते हैं। एटीपी जैसे ही ऐड होती है, एटीपी यहाँ आके ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद वो एनर्जी जो निकलती है ना, यानी एक तो एटीपी टूटेगा एडीपी इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक हो गया, और ये बाइंड करेगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, बाइंड करी, causing detachment of myosin from actin, hydrolysis of ATP cause recocking of the myosin heads, ठीक हो गया। यानी ये क्या कर देगा, उसको रिकॉक कर देगा, अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा यहाँ से। यानी जब एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जैसे ही यहाँ से टूट जाएगा ये अगेन अपने, यानी क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर था ना, ये देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था वाला, ये हेलिकल है। अब ये स्ट्रेच होगा तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। जब ये यहाँ से ब्रिज टूट जाएगा तो ये वापस एज इट इज अपनी इसी हालत में जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। तो अगेन ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मसल जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक हो गया। ये आपने एक चीज याद रखनी। मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा, ये गौर से देखिए, कैल्शियम आए, उन्होंने आके बाइंड किया ट्रोपोमायोसिन के, ट्रोपोनिन के साथ। उसके बाद ये देखो, ये ग्रीन में स्लाइड कर रहा है, फिर ये मायोसिन हेड जो है ये, उसके बाद ये उसको मूव करवा के इस तरह स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक हो गया। दोबारा से फिर इसको देखें, मैंने क्या कहा, कैल्शियम आए, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किए, बाइंडिंग से ये देखो ग्रीन में जो ट्रोपोमायोसिन है ये स्लाइड कर गई, जिससे ये वाले जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और उसकी स्ट्रेचिंग से एडीपी अलग हो गया। समझ आ गई है। एक दफा इसको दोबारा फिर देखें ताकि आपके ये माइंड में एक चीज बैठ जाए, कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन यानी टीएनसी, इट विल स्लाइड द ट्रोपोमायोसिन, देन myosin binding site will expose on actin, and what happened, actin will actually bind with myosin और myosin contract कर जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक साइड मैंने शो की है। अब इस डायग्राम में एक और तरह, ये देखो जरा, अब ये मैंने दोनों साइड पे शो किया है ताकि आपको पता चल जाए। ये जी लाइन थी, ठीक है, ये जी लाइन थी। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये क्या करेगा, ये वाला थिन फिलामेंट है, ठीक है, थिन फिलामेंट, और ये जो ब्लू में है ये थिक फिलामेंट है। और इसकी सराउंडिंग में आपको ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये देखिए इसके अंदर जो है वो, ये इसके अंदर जो है वो आगे तक जो है वो चला जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, इंटरनली जो है वो आ जाती है, ठीक है। ये टाइटिन जो है वो एक प्रोटीन होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको याद ना रखिएगा। ये एक्चुअल में स्टेबल कर रही होती है इस पूरे सारे स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये याद रखें, एक्टिन, मायोसिन, दैट्स इट, ठीक हो गया। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि जो डेथ हुई उस समय में आईज ओपन रह गई, तो आईज ओपन रहने की रीजन क्या होती है, आपको पता है आईज में जिस तरह
बाइसेप ट्राइसेप मसल्स होते हैं ना, सेम इसी तरह आईज में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब वो जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, दूसरा रिलैक्स करता है तो दूसरा पहला कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब होती है डेथ, डेथ के रिजल्ट में क्या होता है कि अब देर इज नो इनहेलेशन, देर इज नो ऑक्सीजन इनटेक, सही। उस सूरत में क्या होता है कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है आपको पता है, एटीपी बनते हैं, दैट एटीपी इज एक्चुअली यूज्ड हियर टू ब्रेक दैट जो ब्रिज बना होता है, क्रॉस ब्रिज बना होता है। अब जब डेथ हुई उस रूप में क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं, जब ऑक्सीजन ही नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं आ रही तो एटीपी नहीं बनेंगे, जब एटीपी नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो जो थोड़ी बहुत हमारे पास जो था एक्चुअल में सोर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दोबारा से वो जो है वो एनर्जी नहीं मिल सकी कि वो उस ब्रिज को तोड़ सके। इस वजह से क्या होता है कि आइज जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन रह जाती है। ठीक है, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपसे इस ये जो सिचुएशन होती है ना, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस। ठीक है, ये सिचुएशन याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीटेस्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज रिगर मोर्टिस। तो रिगर मोर्टिस आपने याद रखना है, आफ्टर डेथ क्या होता है कि जो मसल जो है वो एक तरह से रह जाते हैं, एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से ओपन रह जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया।